लाफ्टर शेफ सीजन 3। जी हाँ, इस सीजन में फाइनली आ गया है क्रिसमस डे, यानी क्रिसमस की शूट हो चुकी है। जहाँ पे डिश क्या है भाई, डिश है स्नो ब्लो। मतलब सोचो, वो ऐसा केक होगा जिसमें सेंटा क्लॉज होंगे, ट्री हो, क्रिसमस ट्री होगा और ऊपर से एक बलून टाइप होगा। अब वो बलून कैसे बनेगा, केक कैसे बनेगा, इसी की बचड़ मची होती है। लेकिन जब मालूम पड़ता है भाई चाशनी वगैरह यूज़ करना है, प्रॉपर आइसोलेट को यूज़ करके वो पूरा बलून बना, जैसे हमने अब बचपन में किया होगा। वो नहीं, हम झाग का फुगाते थे बलून, बिल्कुल उस तरीके से दिख रहा है वो, बट वो बनेगा झाग से नहीं। ऑब्वियसली खाना साबुन क्यों ही खाएंगे। लेकिन जैसे ही वो आइसोलेट का यूज़ करके वो ऊपर कवर बनाते हैं बलून को फुगा के, बस एक ऐसा चैलेंज मिला है। लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। अब जिस तरह से स्नो ब्लो केक बन रहा है वो बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। सब ने प्यारे प्यारे चीज़ें बनाने की तैयारी कर ली है। लेकिन इसके पहले आते थोड़ा सा बात होगी, जब शो स्टार्ट होता है तभी वहाँ पे सेंटा क्लॉज आते हैं। जी हाँ, हमारे अली गोनी टीम कांटा और छुरी की तरफ से एक लोग आएंगे, जहाँ पे अली गोनी होंगे और दूसरी तरफ कौन होंगे, एल्विश यादव। जी हाँ, दोनों सेंटा क्लॉज बनेंगे और एक के बाद एक दूसरे पे कुछ ना कुछ पंच लाइन्स मारेंगे। यहाँ पे एक दूसरे को सिर्फ रोस्ट करेंगे। एल्विश कहते हैं जितने में अली गोनी आए हैं उतने में जन्नत आ जाएगी 2। सोचो, या फिर जन्नत की इंसल्ट है या तो अली गोनी, जिसकी भी हो। लेकिन यहाँ पे एक करके लोगों को ये चीज़ें बताई जाएंगी। और जब हमारे हरपाल सिंह बोलेंगे कि मैं सबके लिए प्रेजेंट लेके आया हूँ, प्रेजेंट आते ही खुशियाँ डबल नहीं चौपल हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो गिफ्ट रैपिंग अनपैक होता है भाई, तब देखते हैं उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है भाई, कोई गिफ्ट नहीं है। यानी उनके लिए शौक था। सब कहते हैं ये क्या हुआ, हमें लगा कुछ गिफ्ट मिलेगा। लेकिन भाई लाफ्टर शेफ में हो, शेफ बनने आए हो, कुकिंग करनी है, हरिपाल जी से गिफ्ट ले लोगे तो क्या मज़ा आएगा। बस गिफ्ट की रैपिंग खुलती है और सारे इंग्रेडिएंट्स सबके सामने होता है। सबको बनाना है केक, सेंटा और क्रिसमस ट्री। जो मैंने बताया पहले से, वो आइसोलेट का बनाना पड़ेगा, गोल सा माउंटेन जिसके अंदर हमारे सेंटा क्लॉज अंदर ही बैठे होंगे। वे सब अपने दिमाग लगा रहे हैं, कोई पानी से भर के फुगा रहा है, कोई हवा से ऐसे फुला दे रहा है। सब धीरे धीरे काम कर रहे हैं और साथ ही साथ जैसे जन्नत कहती है कि पानी भर के फुगाना है, लेकिन हमारी ईशा मालविया कहती है कि नहीं, मैं बोल रही हूँ फुगाओ, तुम लोग बहुत गलत जा रहे हो, फुगाना पड़ेगा, पानी भर के नहीं होता है। सबने पानी भरा है, बस ईशा थी जिन्होंने कहा था कि बस हमें ब्लो करके करना है इसको। तभी वहाँ पे कहती है यार लाफ्टर शेफ हूँ मैं, 2 स्टार जीते हैं, तुम लोग मुझे समझते नहीं यार, मुझसे आर्ग्यू मत करो। बस कृष्णा सुनते हैं, दौड़ के आते, क्या बोला ईशा, क्या बोला, पकड़ते हैं कि गेट से बाहर करना है। लेकिन तभी ईशा जोर से चीखती है, कहती है बच्चों मुझे बचाओ, मुझे बाहर ले रहे हैं। जितने भी सेट पे बच्चे आए हैं, क्योंकि स्पेशल डे है भाई, स्पेशल शूट है, बच्चे दौड़ के आते हैं, ईशा को पूरी तरह से घेर लेते हैं। मतलब ईशा को सेव करने के लिए सेव भी कर लेते हैं, कृष्णा का पोपन भी हो जाता है। लेकिन उसके बाद देखेंगे कि धीरे धीरे भाई करण एक्सपर्ट है भाई इसकी। क्यों एक्सपर्ट है, क्योंकि लास्ट सीजन चल रहा था, तभी भी सेम कुछ ऐसे ही बनाने के लिए मिला था, जिसपे करण इसका इस्तेमाल करना, आइसोलेट का यूज़ करना बखूबी जानते हैं भाई। उन्हें अच्छे से पता है आइसोलेट कितने क्वांटिटी में होना चाहिए, कितना फेंटना है, कैसे बनाना है, और सारी चीज़ें अच्छी तरीके से भाई करते हैं वो। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि किसका नहीं बन पाता है। हम बात करेंगे सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट की। बेस्ट मैंने बता दिया आपको, करण कुंद्रा का बनता है, वो प्रॉपर चाशनी का बना हुआ एकदम आइसोलेट का। लेकिन सबसे वर्स्ट इसका होता है कृष्णा का होता है। क्यों, उनके वो आइसोलेट नहीं होता है, वो जो रैपिंग पेपर आई रहती है ना उनकी, उससे ढक देते हैं वो कि लो ये हमारा सबसे बेस्ट वाला है। बस इसी वजह से वो जीत नहीं पाते। और इस टास्क के विनर कौन होते हैं, करण और तेजू। रीज़न आपको पता है, आइसोलेट का प्रॉपर यूज़ करते हैं। सेंटा क्लॉज बड़े क्यूट से बनाए होते हैं, केक का टेस्ट भी अच्छा होता है, सब कुछ बढ़िया। और क्रिसमस ट्री को तेजा ने बड़े ही प्यार से सजाया, मतलब एकदम स्टार लाइटिंग दिखा के, मतलब बहुत सुंदर बनाया। हाँ, लेकिन एक बात है, जो आइसोलेट का कलर था एकदम, जिसका टेक्स्चर होता है, जो कलर होता है एकदम ऑरेंज सा लाइट सा दिखता है, वो बनाया था हमारे सामर्थ और अभिषेक ने। यानी हरपाल सिंह ये भी कहते हैं कि 2 लोग को हमेशा स्टार मिलता है,
पहले होते हैं जो विनर है, दूसरा जिसकी ट्राई बहुत अच्छी होती है। भाई बोलते हैं नौसिखिया टीम को भी मिला, यानी अभिषेक और सामर्थ को मिलता है वो स्टार, क्योंकि उन्होंने कुछ ना जानते हुए भी इतना अच्छा बना हुआ आइसोलेट का प्रॉपर यूज़ किया, और जो उसकी कलरिंग एकदम लाइटिंग ऑरेंज अलग ही कलरिंग थी, वह बहुत सुंदर दिख रही थी, वो तरीका था थोड़ा। बाकी इन लोगों ने ये टास्क जीता, लेकिन टास्क के बीच में जो फ्लर्टिंग चल रही थी जन्नत के साथ सामर्थ की, भाई सामर्थ ने पता है नाम भी रख दिया अपनी जोड़ी का, सुन्नत। जब केक की टेस्टिंग चल रही होती है तो सामर्थ कहते ये देखो सुन्नत ने बनाया, तो हमारी भारती कहती सुन्नत कौन है भाई यहाँ पे, तब बताते हैं सामर्थ और जन्नत सुन्नत। तो सोचो हमारी जन्नत आंख दिखाती है कि चुप ना, मतलब क्या कुछ भी बोले जा रहा है यहाँ पे, भाई सब लोग भिड़ रहे। एक बात सबसे बड़ी है, सेंटा क्लॉज गिफ्ट देखे गए कंटेस्टेंट्स को। जी हाँ, हमारे कृष्णा जाते क्रिसमस ट्री के पास एक एक करके बॉक्सेस लाते हैं सबको देने के लिए, लेकिन जो बॉक्स जाता है तेजा के पास उसमें क्या है, वो जब ले जाते हैं बॉक्स अनपैक होता है भाई, उसमें निकलते हैं अर्जुन। जी हाँ, अर्जुन बिजलानी की फोटो होती है, जिसे देख के तेजा तो तेजा हमारे करण कुंद्रा भी हंस पड़ते हैं कि ओ माय गॉड। फिर कृष्णा कहते हैं ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, यानी अर्जुन बिजलानी आने वाले हैं। तेजा कहती है अगर ये आएगा तो मैं शो छोड़ के चले जाऊंगी, ऐसा कुछ उन्हें मस्ती में बोलते हैं। कृष्णा कहते हैं ठीक है, तो फिर तेजा कहती है मैं आऊँगी, मैं ऑडियंस में बैठ जाऊंगी, लेकिन मैं आऊँगी, मैं शो को कहीं जाऊंगी नहीं छोड़ के मैं। तो कृष्णा भी हंसते हैं, लेकिन उसको समझाते हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, तू रह, टीआरपी की बात नहीं है, तू भी रह सकती है, मतलब फन होता है थोड़ा सा, लेकिन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग देखने मिलती है। और अर्जुन के आने से भाई ये बात तो फिक्स है, अर्जुन अगर आते हैं तो शो और ज़्यादा हिट होगा, क्योंकि हमारे अर्जुन, करण और तेजा की ये तीनों की जो बॉन्डिंग हम सब जानते हैं कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कितना इन लोग के बीच की बॉन्डिंग है, फ्रेंडशिप है, जो बहुत प्यारी है, बहुत फन लविंग है। और वह फन लविंग चीज़ों को देखने के लिए हमारी ऑडियंस बेताब रहती है, एक्साइटेड ही रहती है। वेल, अर्जुन आ क्यों रहे हैं, सवाल ये भी बहुत बड़ा है, अर्जुन क्यों आ रहे हैं भाई? अर्जुन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारी भारती फिलहाल एक बेबी बॉय को जन्म दे चुकी हैं, वो आने के कंडीशन में नहीं है, बस उन्हीं की जगह पे कुछ वक्त के लिए हमारे अर्जुन बिजलानी शो को हैंडल करने वाले हैं, होस्ट करने वाले हैं। अब सोचो अर्जुन के आने से धमाल तो होगा, ऐसा नहीं है कोई जगह ले लेगा भारती की, कभी नहीं भाई। भारती में लाफ्टर क्वीन है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। अर्जुन तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज वो लड़के हैं, वो किंग है, तो किंग तो जगह कभी लेगा नहीं क्वीन की। लेकिन क्वीन की जगह लेने के बाद छोड़ दो, फिलहाल टीआरपी रेटिंग की बात करें तो अर्जुन के आने से फ़र्क तो पड़ेगा। अर्जुन की जो होस्टिंग टैलेंट है हम सब जानते हैं, एकदम एंटरटेनिंग है, चार्मिंग है। और अगर रोमांस की बात आए तो जन्नत और उनकी बॉन्डिंग में अर्जुन ने लास्ट सीजन में काफ़ी फ्लर्टिंग की थी, काफ़ी मतलब काफ़ी। तो सोचो ऐसी फ्लर्टिंग अर्जुन ने की, सोचो अर्जुन ने ऐसी फ्लर्टिंग की है, और देखा जाएगा कि अब अभिषेक और सामर्थ भी जन्नत के पीछे पड़े हैं। जी हाँ, जब दो आशिक पहले से मौजूद हैं और तीसरा यानी पुराना आशिक जब आएगा तो कैसा क्लैश होगा। यानी मेकर्स ने बहुत सोच समझ के प्लानिंग की है कि कैसे अर्जुन को लाया जाएगा भाई ग्लैमर कवर करने के लिए। देखो जन्नत के पीछे दो आशिक ऑलरेडी है, लेकिन 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 जो पुराना है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अब अर्जुन आएंगे, देखते हैं अपनी जन्नत को कैसे सेव करेगा। और जन्नत के बाद छोड़ दो, याद होगा कि रीम भी थी लास्ट सीजन में, रीम के होने पे भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ा था। और अभी रीम जन्नत की जोड़ी में से रीम नहीं है, और अर्जुन ने रीम से भी काफ़ी हद तक फ्लर्टिंग की थी, मज़ा तो बहुत आया। लेकिन क्या अब जन्नत के होते हुए और अर्जुन आएंगे जब, तो क्या वो जन्नत के साथ सेम फ्लर्टिंग वाला फॉर्मेट फॉलो करेंगे? यानी क्या मेकर्स ने स्टोरी को बिल्कुल वैसे रखा है कि अब अर्जुन आके फ्लर्टिंग करेंगे, या अर्जुन एकदम न्यूट्रल रहने वाले हैं भाई, ये किसी से कोई फ्लर्टिंग नहीं करनी? बिकॉज इस बार अर्जुन के सामने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चार चार कलियाँ होंगी। ईशा मालविया, ईशा सिंह और साथ ही देवीना है, पर चलो ठीक है देवीना भाभी लगती है, शायद इग्नोर कर दिया जाएगा। हाँ, तो तीन तीन लड़कियां हैं भाई, ईशा मालविया, ईशा सिंह और जन्नत जुबैर। जब ये तीन तीन लड़कियां ऑलरेडी वहाँ हैं तो आप सोचो किसका पलड़ा भारी होगा। क्या अर्जुन इन तीनों में से किसके साथ अपनी जोड़ी बनाएंगे, किसके साथ उनकी जोड़ी मेकर्स ने बनाई है कि भाई आओ फ्लर्ट करो और टास्क भी जीतो? लेकिन देखते
एंटरटेन करने का तरीका क्या है, मतलब भारती के जाने के बाद अब अर्जुन का क्या रोल होगा, वो किस जॉनर में मस्ती करेंगे, किस कंटेंट में करेंगे, या फिर उन्हें एकदम सीरियस मास्टर शेफ के होस्ट की तरह रखा जाएगा भाई कि तुम बस खड़े रहो। अरे अर्जुन आएंगे तो बॉयज़ की मस्ती आपको पता ही है किस हद तक होती है, और वो मस्ती में भाई करण कुंद्रा और अर्जुन बिजलानी की जोड़ी सबसे फेमस है। याद होगा सीजन 1 जब लाफ्टर शेफ आया ही था, अर्जुन संकरन की जोड़ी बहुत पसंद की गई थी, भारती को भी बहुत पसंद था, तो अर्जुन और करण ने काफ़ी इंजॉय किया है। और भाई जो कंटेस्टेंट है आज वो होस्ट बन रहा है, ये भी जर्नी तो देख ही लो। वेल मज़ा बहुत आएगा, प्लीज़ मिस मत कीजिएगा, शो को देखते रहिए, और कोई अपडेट आएंगे तो आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा टेलीविजन को।